वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये न्यू चैप्टर जो बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है और जेनेटिक्स का क्या मीनिंग होता है इसे हम सबसे पहले समझेंगे। तो टर्म जेनेटिक्स जो था ये सबसे पहले जो है ये वर्ड का यूज़ किया था विलियम बैटसन ने 1906 में विलियम बैटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड ये जो टर्म है इसे यूज़ किया था और ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड जेन से, जिसका मीनिंग होता है टू ग्रो इनटू, यानी किसी चीज़ में डेवलप होना। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो किसके साथ डील करती है? हेरिडिटी और वेरिएशन के साथ डील करती है। ठीक है, हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। हम अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही हम में ट्रांसफ़र होकर आता है और हम अपने पेरेंट्स के जैसे ही जो हैं फीचर्स रखते हैं या कहीं ना कहीं उनमें जो है और हम में समानताएं होती हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं, अलग अलग होना, डिफरेंसेस। तो अगर जहाँ हम लोगों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं और काफ़ी सारी कुछ जो है सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वहीं कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस मीन्स अलग होना, बदलाव होना या कुछ अलग चेंजेस होना, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो है हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हम तक आते हैं, वो हेरिडिटी है। ठीक है, और वेरिएशन जो है क्या, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें अगर पेरेंट्स से वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, इसकी स्टडी हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मैंडल जो हैं उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि इन्होंने जो है इस फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, तो इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उसके अलावा टी एच मॉर्गन जो हैं इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। उसके अलावा ए गैरोड जो हैं इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में जो है बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए हम इनको जो है क्या कहते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो यहाँ पर हमने जो है डिस्कस किया कि जेनेटिक्स क्या है, इसके जो इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में स्टडी किया। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म जेनेटिक्स को और वेरिएशन को और डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस को। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस हम कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए, कोई भी जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि सिमिलैरिटीज़ होती हैं, हम अपने पेरेंट्स बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन बिल्कुल हम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं। कुछ हम में सिमिलैरिटीज़ होंगी क्योंकि उनके जो जीन्स थे वही पास ऑन होकर हम में भी आए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम जो हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ उनसे रखते हैं, लेकिन उसके अलावा हम में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जो दो भाई बहन होते हैं जो एक ही पेरेंट्स के जो हैं ऑफस्प्रिंग्स हैं या उनकी प्रोजेनीज हैं, वो भी आपस में सेम नहीं होते हैं।
तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन पाया जाता है। तो जो जेनेटिक्स है उसमें हम वेरिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं चेंजेस होते हैं। वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो सकता है, ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है, वो बिहेवियर में चेंज हो सकता है। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज का मतलब क्या है? जो आउटर अपीयरेंस होता है उसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजी में चेंज आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा बिहेवियर में चेंज आ सकता है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जैसे शेप, साइज़, कलर है। फिजियोलॉजी की बात करें तो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनका शेप है, उनका साइज़ है, या रिलेटिव पोजीशन जो है उनकी, वो जो है उसमें चेंज आ सकता है। और बिहेवियरल चेंज की बात करें तो हैबिट्स में चेंज आ सकता है। तो ये जो भी चेंजेस होते हैं इनको हम वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे काइंड ऑफ वेरिएशंस की, कि वेरिएशन कितने टाइप्स के हैं, इसके क्या प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोमैटिक वेरिएशन। एंड सेकंड इसका जो टाइप है वो है जर्मिनल वेरिएशन। तो फर्स्ट टाइप हम इसका डिस्कस करेंगे सोमैटिक वेरिएशन। तो हम देखते हैं कि सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं सोमैटिक वेरिएशन को। तो सोमैटिक वेरिएशन क्या होते हैं, इसमें देखते हैं हम कि इस वेरिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि जो सोमैटिक वेरिएशन आता है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। उसके आसपास का एनवायरमेंटल जो कंडीशन है वो कैसी है, वहाँ पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो कैसे हैं, वो क्या असर डालते हैं बॉडी पर, तो उसके हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। तो उन्हें हम यहाँ पर सोमैटिक वेरिएशंस कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म की, उन्हें हम सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि ये लोकल चेंजेस होते हैं और ये नॉन हेरिटेबल होते हैं, ठीक है। लोकल चेंजेस का मतलब है कि ये थोड़े टाइम के लिए हैं और ये हेरिटेबल नहीं होते हैं, मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन हेरिटेबल वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब ये है, जो हेरिटेबल होता है उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आना, जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेड्स हैं उन वो किससे पास ऑन होते हैं, जीन्स के थ्रू, वो पेरेंट्स से जो हैं ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। और नॉन हेरिटेबल का मतलब है कि वो हेरिटेड नहीं होंगे, ठीक है, वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। उसके बाद हम इसमें तीसरा पॉइंट ये देखते हैं कि कन्फाइंड ओनली अप टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड लॉस्ट विद द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसी तक ये कन्फाइंड होते हैं, मतलब कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ है, उसका लाइफ स्पेन चल रहा है, कुछ टाइम के लिए उसकी बॉडी में हुए हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी बॉडी में है, और जब उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो ये जो वेरिएशंस हैं ये भी डेथ के साथ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन हेरिटेबल हैं, ये पास ऑन नहीं हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसकी डेथ के साथ ही ये जो वेरिएशंस हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है, वेरिएशन डू नॉट प्ले दिस वेरिएशन स्पेशली दिस वेरिएशन डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम जेनेटिकल एंड इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली क्या होता है, जो भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें वेरिएशन बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास होना, ठीक है, किसी नई चीज़ का इवॉल्व होना, सामने आना, ठीक है, उसमें कुछ नए फीचर्स होंगे।
और जो हम अगर ऑर्गेनिज़म्स की जर्नी देखें, अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की, तो हम ये पाएंगे कि वो अपने एंशियंट टाइम से अपने मॉडर्न टाइम तक आते आते बहुत सारे उनमें चेंजेस होते हैं और बहुत सारे उनमें वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है और वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है इवोल्यूशन लाने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोमैटिक वेरिएशन होता है इसका कोई जेनेटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही इसका कोई इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस है। जेनेटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है इनहेरिटेबल है ही नहीं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे में जा ही नहीं रहा है, तो कोई जेनेटिकल इम्पोर्टेंस नहीं हुआ। और दूसरी बात इवोल्यूशनरी इसलिए नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन तब आते हैं जब ये जो भी ट्रेट्स या कैरेक्टर होते हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र अगर होंगे, तब जाकर हम उसे क्या कहते हैं, मतलब हम ये कहेंगे कि ये वेरिएशन है और इस वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और वो जब पास ऑन होते रहेंगे ट्रेट्स और कैरेक्टर, तभी जो है जो भी वेरिएशन होगा वो भी आगे पास ऑन होगा। बट इसमें सोमैटिक वेरिएशन में जो है ये नॉन हेरिटेबल है, तो ये आगे पास ऑन ही नहीं हो सकता है, तो इवोल्यूशन आने के तो चांसेस ही नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोमैटिक वेरिएशंस जो है वो जो है सिर्फ जो है बॉडी अपीयरेंस में या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है बॉडी में जो चेंजेस आते हैं जो टेम्पररी होते हैं, वो सोमैटिक वेरिएशन है। इंसान की डेथ के साथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है जर्मिनल वेरिएशन है। तो जर्मिनल वेरिएशन क्या है? जर्मिनल वेरिएशन जो है जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस आते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम जर्मिनल वेरिएशन कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे जर्म प्लाज्म क्या होता है। जर्म सेल्स को कलेक्टिवली जर्म प्लाज्म आप कह सकते हैं, या जो जेनेटिक मटेरियल होता है जर्म सेल्स का उसको भी आप जर्म प्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब उनके जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस आते हैं तो उसे हम जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। जर्मिनल वेरिएशन को जेनेटिकल वेरिएशन भी कहा जाता है। इसके पीछे जो है क्या रीज़न है कि इसे जेनेटिकल वेरिएशन भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें पता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गैमेट प्रोडक्शन में, और फिर गैमेट्स का फ्यूज़न होता है हमारी बॉडी में, या जो भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जर्म सेल्स होते हैं, और ये जर्म सेल्स बनाते हैं गैमेट्स को। और गैमेट जो हैं वो टू टाइप्स के होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, और इनका फ्यूज़न होगा। ठीक है, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, और गैमेट के फ्यूज़न से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट के फ्यूज़न से जो है ज़ाइगोट बनता है, और जो भी ज़ाइगोट होगा उसमें क्या चले जाता है, वेरिएशन आ जाते हैं। उसकी वजह से हमें नहीं कहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो जर्म सेल है, जर्म सेल में जर्म सेल्स ने गैमेट बनाया, गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ, और गैमेट के फ्यूज़न होने के बाद ज़ाइगोट बना, तो उस ज़ाइगोट में जो है वेरिएशंस जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वेरिएशन क्योंकि उसके जर्म सेल्स में आ चुके थे, उसके जेनेटिक मटेरियल में आ चुके थे, इसलिए हम इसे जेनेटिकल वेरिएशन भी कह रहे हैं। और ऐसे वेरिएशंस जो होते हैं वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं ये हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हेरिडिटी के बारे में होगा, और हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने क्या रोल प्ले किया जेनेटिक्स में और हेरिडिटी में।